दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बेबी जॉन। ये मूवी वरुण धवन के करियर की सबसे बड़ी मूवी है, इसलिए आज हम इस मूवी को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी बात पर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये मूवी साउथ मूवी का रीमेक है और इस साउथ मूवी का नाम है थ्री, जो 2016 में रिलीज हुई थी। एंड इस मूवी में मेन एक्टर है थालापति विजय। अगर दोस्तों आप लोगों में से अगर किसी ने थ्री मूवी को देखा है तो आपको कहानी जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन तब भी बेबी जॉन मूवी के अंदर चेंजेस किए गए हैं। जिस किसी ने थ्री मूवी को नहीं देखी है उनको ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है मुंबई का डिकयार्ड दिखाते हुए, जहाँ पर हम देखते हैं एक बड़े शिप से कंटेनर को उतारा जाता है और ट्रक की हेल्प से कंटेनर को सेफ जगह पर ले जाया जाता है। लेकिन कई सारे लोग इस जगह पर आकर कंटेनर को ओपन करते हैं, तब हमें पता लगता है कि इन कंटेनर में जवान लड़कियां होती हैं और इसलिए हमें यहाँ से पता लग जाता है यहाँ पर ये जो सारे लोग हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और अपने फायदे के लिए जवान गर्ल्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर यहीं पर छापा मारता है और वो यहीं पर सारे गुंडों को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाला सारे गुंडों को अरेस्ट करता है उसे उसी टाइम पर एक वीडियो कॉल आता है और उसे उस वीडियो कॉल पर उसे पता लगता है कि उसने जिनको अरेस्ट किया है उसी गैंग के कुछ लोग उसके बेटी को किडनैप कर लिए हैं और उसके बेटी को उस टाइम पर जान से मारने की धमकी देते हैं। अब ये चीज देखकर पुलिस वाला बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन जिस टाइम पर उसने जिन लोगों को पकड़ा होता है उन्हीं में से छोटे साइज का आदमी सामने आता है। उसी टाइम पर लोगों को ये पता लगता है ये कोई और नहीं बल्कि एक्टर जाफिक सदीक है और इस एक्टर को आप सभी ने विक्रम मूवी में देखा होगा। और सामने आकर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो जानता नहीं है कि वो किसके आदमी है और वो लोग कितने खतरनाक हैं। इन सबके साथ ही जाफर पुलिस ऑफिसर से ये भी बोलता है कि वो शायद ये नहीं जानता कि इनका बॉस कौन है। उनका बॉस बहुत ही पावरफुल और खतरनाक आदमी है एंड उसे सभी लोग बब्बर शेर बोलते हैं। ये सब बोलने के बाद वे सारे गुंडे वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन निकलते टाइम जाफर पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि आखिरकार उसे हमारे बारे में बताया किसने, क्योंकि उनके हिसाब से उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब जाफर की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है उसे एक अनजान आदमी ने उसे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी। जब वो पुलिस वाला उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है तब हम ये सुनते हैं कि वो आवाज असल में सलमान खान की होती है, जो कि वो इस पुलिस ऑफिसर को इन गुंडों का ठिकाना देते हुए बताता है कि इस अनजान लोकेशन पर लड़कियों की तस्करी चल रही है। अब दोस्तों जैसे ही जाफर इस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो अपने आदमियों से कहता है यह रिकॉर्डिंग वाला आदमी जो भी है उसे पकड़कर लाना ही होगा और हम लोग 15 दिन के अंदर पकड़कर जान से मार देंगे। लेकिन इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में मूवी की लीड एक्टर यानी वरुण धवन को देखते हैं। हमें पता लगता है कि वरुण धवन इस टाइम पर केरला में रहता है। साथ ही वरुण धवन का नाम जॉन है जो कि एक बेकरी चलाता है एंड उसकी फैमिली में उसके साथ उसकी छोटी बेटी और वरुण धवन है। वरुण धवन अपने बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं वरुण धवन और उसकी बेटी आपस में एक दूसरे को बेबी बोलते हैं। वरुण धवन की लाइफ उनके बेटी के आसपास ही घूमता है, जैसे कि उसके बेटी को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेकर आना, उसका होमवर्क करना, उसे खाना खिलाना पिलाना और उसे घुमाने ले जाना। इन सभी कामों में वरुण धवन काफी खुश होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वरुण धवन काफी फट्टू किस्म का इंसान होता है और इसलिए अगर कोई दूसरा आदमी उससे ऊंची आवाज में बात भी कर ले तो उससे डरकर माफी मांग लेता है। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि वरुण धवन यानी जॉन जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाया करता था तब वो ये अक्सर उसे छोड़ने में लेट हो जाया करता था और इसी वजह से जो जॉन की बेटी की क्लास टीचर होती थी जो जॉन को हमेशा सपोर्ट किया करती थी और उसे नोटिस करने लगी थी और इसलिए वो टीचर धीरे धीरे करके जॉन को पसंद करने लगती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टीचर है वो भी साउथ की काफी बड़ी एक्टर्स है जिसका नाम है वामका और इन्होंने साउथ की मूवी और बॉलीवुड मूवी में भी काम किया है। दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं जो बच्ची की टीचर होती है वो अक्सर जॉन की बेकरी में भी आती है और इसलिए टीचर की जॉन से अच्छी बातें हो जाती और इसके बाद ही वो लोग एक दिन बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं जिसके लिए वो एक चर्च के पास आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पे हम ये भी देखते हैं वो सारी लड़कियां जिन्हें सप्लाई के लिए पकड़ा होता है उन्हीं में से एक लड़की भागकर सीधा इसी चर्च के पास आती है जॉन और टीचर के पास। इसके बाद जब वो टीचर उसे देखती है तब वो जॉन के बिना बताए उस लड़की को जॉन की गाड़ी में छिपा देती है। इसके बाद वो जॉन को खुद को पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद जॉन अपने गाड़ी को ड्राइव करके टीचर को पुलिस स्टेशन तक लेके जाता, तभी टीचर उस लड़की को गाड़ी के पीछे से बाहर निकालती है और उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है ताकि जो भी उस लड़की के साथ गलत हुआ है उसके बारे में वो लोग कंप्लेन कर सके। अब टीचर और उस लड़की के साथ साथ जॉन
की बेटी भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, जिस वजह से जॉन अपनी बेटी को पकड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि जॉन पुलिस स्टेशन के अंदर आते ही टाइम काफी ज्यादा घबराता है और हमें देखकर ऐसा लगता है कि जॉन का पुलिस स्टेशन से या पुलिस से काफी पुराना नाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये लोग पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं, पुलिस ऑफिसर के सामने अपनी कंप्लेन लिखवाते हैं, तब हम ये देखते हैं कि थाने में वही पुलिस वाला होता है जिसने इससे पहले इस सारे लड़कियों को सप्लाई करने वाले गैंग से पकड़ा होता है। लेकिन अगर आपको याद हो, उस गैंग ने इसके बेटी को किडनैप कर लिया है और इसलिए दोस्तों ये इस टाइम पर ये उसी गैंग वाले के लिए काम कर रहा है। कंप्लेन करने के बाद जैसे ये लोग घर जाते हैं, हम देखते हैं ये पुलिस ऑफिसर सीधा जाकर सारे गैंग वालों को खबर दे देता है और वो जॉन के घर का पता भी दे देता है और उनसे कहता है कि इसी आदमी में तुम सबकी कंप्लेन करवाई है। अब खबर मिलने के बाद हम देखते हैं जाफर और काफी सारे लोग जॉन के घर जाते हैं और वो लोग जॉन को घर के बाहर बुलाकर उसे पीटने लगते हैं। अब इसी टाइम पर वो पुलिस ऑफिसर भी जॉन के घर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद ही जाफर उसकी बेटी को लौटा देता है एंड वो उस पुलिस वाले से कहता है तू अपना काम पूरा कर लिया, अब तू यहाँ से निकल जा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है ये जो पुलिस ऑफिसर है जॉन को जैसे पहले से ही जानता है, यानी कि वो जॉन को की बैक स्टोरी से जुड़ा हुआ है और इसलिए वो पुलिस वाला जाफर और उसके सारे आदमी को बताता है कि इस आदमी का नाम जॉन नहीं बल्कि इसका नाम सत्य वर्मा है और ये सत्य वर्मा एक IPS ऑफिसर था जो कि मुंबई शहर में DSP काम करता था और ये जो सत्य वर्मा है ये बुरे लोगों के लिए हैवान है और इसलिए अगर तुम लोगों ने इसे परेशान किया तो तुम सबको जान से मार दे। अब जैसे ही ये पुलिस ऑफिसर ये बोलता है वैसे ही हम भी देखते हैं जॉन जो कुछ टाइम तक मार खा रहा होता है वो अपनी असली रूप में आता है और वो सारे गुंडों की एक एक करके पीटने लगता है और देखते देखते वो सारे गुंडों को जान से मार कर ठिकाने लगा देता है। अब उसके बाद दोस्तों कहानी 6 साल पास्ट में जाती है और 6 साल पहले हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन यानी सत्य वर्मा आखिर है कौन। अब 6 साल पहले हमें मुंबई के शहर का सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये सत्य वर्मा यहाँ के DSP यानी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और ये एहसान IPS ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंटेड है। सत्य वर्मा बहुत ही बहादुर और पावरफुल पुलिस ऑफिसर है। सत्य वर्मा ने मुंबई के अंदर सारे क्राइम को साफ कर दिया है, यहाँ तक कि DSP सत्य वर्मा इतना ज्यादा फेमस है कि मुंबई की सारी पब्लिक उसे जानती है। अब यहीं पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कई सारे गुंडे घुसकर दारू पीने लगते हैं और वो स्कूल के सारे बच्चे को वहाँ पर पढ़ने नहीं देते। जो भी उन्हें वहाँ से निकालने के लिए जाता है तो ये गुंडे उन्हें पीटते भी हैं। यहाँ तक कि जब एक पुलिस ऑफिसर उन्हें भगाने के लिए आता है तो वो उस पुलिस ऑफिसर का सर फाड़ देते हैं और इसलिए यहाँ पर बुलाया जाता है सत्य वर्मा को। वो जैसे ही यहाँ आता है तो ये सारे गुंडे की धुलाई करके उन्हें वहाँ से डरा धमका कर भगा देता है और ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। आगे हमें सत्य वर्मा की फैमिली से मिलाते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि सत्य वर्मा के साथ उनकी मदर भी है, वो दोनों आपस में काफी खुश हैं। आगे सत्य वर्मा गाड़ी ड्राइव करके अपने मदर के साथ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो कुछ बच्चों को देखता है जो कि भीख मांग रहे होते हैं एंड वहाँ पर उसे पता लगता है कुछ ऐसे आदमी हैं जो कि छोटे बच्चों को पकड़कर उनसे अपाहिज करके उनसे भीख मंगवाते हैं। इस बात को जानकर सत्य वर्मा उन गुंडों की पिटाई करता है एंड उनका इलाज भी करवाने उन्हें हॉस्पिटल लाता है। इसी हॉस्पिटल में एंट्री होती है हमारी मूवी की हीरोइन की जो कि साउथ की एक्ट्रेस कृत। इसका इस मूवी के अंदर मीरा नाम होता है जो कि एक डॉक्टर होती है और ये डॉक्टर गुंडों की इलाज करती है। डॉक्टर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसने इस सभी को इतने बुरी तरीके से मारा। जब उनको ये पता लगता है कि इन सबको सत्य वर्मा ने मारा है, उनको ये डांटने लगती है। लेकिन जब सत्य वर्मा उनसे ये बताता है कि उसने इन गुंडों को इसलिए मारा है क्योंकि ये उन छोटे बच्चों को अपाहिज करके उनसे भीख मंगवाते थे और जब ये जानती है तो सत्य वर्मा काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो सत्य वर्मा को पसंद करने लगती है। इसके बाद ही सत्य वर्मा और मीरा दोनों मिलने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसलिए वो एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पर ये सीन शिफ्ट होती है और हमें दूसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है और ये वही कैरेक्टर है जो बब्बर शेर है एंड इसे मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर जैकी श्रॉफ ने। अब दोस्तों जैकी श्रॉफ यानी कि बब्बर शेर इस पूरी मूवी के मेन विलन है जो कि बहुत ही गलत काम करता है और जो लड़कियों की तस्करी करके सप्लाई करने वाला काम है वो सब काम ही बब्बर शेर करवाता है। ये बब्बर शेर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मुंबई शहर के जो बड़े बड़े MP MLA एंड जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं वो सब इसके घर आकर इसे सलाम मारते हैं एंड इसके पास इतना ज्यादा पैसा और पावर होता है कि मुंबई शहर के सरकार को अपने जिम में रखता है। इसके आगे दोस्तों हम ये देखते हैं ये जो बब्बर शेर होता है इसका बेटा भी होता है, लेकिन इसका बेटा बहुत ही ज्यादा अय्याश होता है। इसे केवल घूमना, लड़ाई झगड़ा और दारू पीना पसंद होता है। अब एक दिन जो बब्बर शेर का बेटा होता है एक दिन ये अपने दोस्तों के साथ एक स्कूल के बच्ची को किडनैप कर लिया होता है और उसे अपनी गाड़ी में उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब स्कूल की बच्ची गायब होती है तब उनके पेरेंट्स को जानकर बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है कि इसलिए जब वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं तब वो सीधा पुलिस में कंप्लेन करते हैं।
यहाँ पर पहुंचकर उनका मुलाकात डीएसपी सत्या वर्मा से होता है। वो लोग डीएसपी सत्या वर्मा से बताते हैं कि उनकी बेटी 10th क्लास में थी, लेकिन जब वो स्कूल से आ रही थी तब वो घर नहीं पहुंची और इसलिए वे चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से उनके बेटी को ढूंढ दें। सत्या वर्मा जैसे ही इस केस को सुनता वैसे इस केस को अपने हाथों में ले लेता है और वो अपने पूरे पुलिस टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करता है और बहुत ही कम टाइम में पता लगा लेता है कि इस टाइम पर उस बच्ची को कहां पर ले जाया गया है। लेकिन दोस्तों जब सत्या वर्मा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि वो बच्ची उसकी आंखों के सामने जल रही है, क्योंकि उन्होंने उसे किडनैप करके उसे जिंदा जला दिया। ये देखकर वो जल्दी से टीम बुलाता है और एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन सब मिलकर उस बच्ची की जान नहीं बचा पाते। उसके बाद डॉक्टर से सत्या वर्मा को ये पता चलता है कि जिन्होंने भी उस बच्ची को किडनैप किया था उसके साथ एक गलत हरकत किए और उसे जिंदा जला दिए। ये सारी बात सुनकर सत्या वर्मा को बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो इस केस का तहकीकात करता है और वो पता लगा लेता है कि इसके साथ ही सब करने वाला कोई और नहीं बब्बर शेर का बेटा होता है। इसलिए इस बात को जानते ही सत्या वर्मा सीधा बब्बर शेर के घर जाता है ताकि वो बब्बर शेर के बेटे को अरेस्ट कर सके। लेकिन जब वो बब्बर शेर के घर पहुंचता है तब उसे ये पता लगता है कि बब्बर शेर ने उसे एक मिनिस्टर बना दिया है और इसलिए बब्बर शेर सत्या वर्मा से कहता है कि तू मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकता, बल्कि जब मेरा बेटा तेरे सामने आएगा तू उसे सल्यूट करेगा। इस बात को सुनकर सत्या वर्मा बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्या वर्मा उसे छोड़ता नहीं और बब्बर शेर के बेटों को और उनके सभी दोस्तों को पकड़ लेता है जिन सबने मिलकर उस बच्ची के साथ गलत किया था। एंड इनके बाद एसीपी सत्या वर्मा सभी को जिंदा जला देता है। अब इधर बब्बर शेर को जैसे ही पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है, वैसे ही वो जल्दी से अपने बेटे के लाश के पास जाता है और यहाँ पर वो अपने बेटे को देखकर बहुत ही ज्यादा रोता है। और यहाँ क्राइम स्पॉट पर एसपी डीसीपी सत्या वर्मा बब्बर शेर से मिलता है और वो इसे बता देता है कि इसके बेटे को उसी ने मारा है और फिर ये बोलकर सत्या वर्मा वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि बब्बर शेर बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसीलिए जैसे ही उसे पता लगता है कि डीसीपी सत्या वर्मा ने उसके बेटे को मारा है, वैसे वो भी ठान लेता है कि वो भी सत्या वर्मा को ना ही सिर्फ बर्बाद करेगा, उसे जान से भी मार देगा। लेकिन दोस्तों दूसरी साइड सत्या वर्मा इस बात की तैयारी कर रहा होता है कि वो भी बब्बर शेर को भी उसके पापों की सजा देगा। इसीलिए वो बब्बर शेर को कंप्लेंट्स की फाइल निकालता है और उसे भी अरेस्ट करवा के उसे भी जेल भिजवा देता है, जिसके बाद बब्बर शेर को 3 साल की सजा होती है। वैसे तो दोस्तों बब्बर शेर इतना पावरफुल आदमी है कि वो बड़े आराम से बाहर आ सकता था, लेकिन वो इस बात का फैसला करता है कि वो अब 3 सालों की सजा काटेगा, उसके बाद ही जेल के बाहर आके अपना बदला लेगा। लेकिन दूसरी साइड में सत्या वर्मा अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश रहने लगता है और इसलिए वो मीरा से शादी करता है और उनकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। एंड अब उनका परिवार काफी ज्यादा खुश होता है और एक दिन जब उनकी बेटी जब 2 साल की हो जाती है तब उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसी रात को हम ये देखते हैं कि डीसीपी सत्या वर्मा के घर पर अटैक हो जाता है और इसी अटैक में सत्या वर्मा की वाइफ पर कोई गोली चला देता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बब्बर शेर अपने आदमियों के साथ उसके घर पे आता है और उसे बताता है कि सत्या वर्मा ने उनके बेटे को मारा, उसे 3 साल के लिए जेल भिजवाया, इसलिए वो सत्या वर्मा से अपना बदला लेगा। और दोस्तों इसलिए बब्बर शेर सत्या वर्मा को 2 गोली मारता है और उसके घर में उसके मदर को देखकर उसे भी गोली मार देता है। इसके साथ ही वो ये भी देखता है कि सत्या वर्मा की बेटी इसी टाइम पे टब में नहा रही होती है, इसलिए वो टब की नल को खुला छोड़ देता है ताकि वो छोटी सी बच्ची डूबकर मर जाए। फिर वो ये सब करने के बाद सत्या वर्मा के घर का गैस खुला छोड़ देता है ताकि पूरे घर में गैस फैल जाए। एंड वो वहाँ से निकलने से पहले माइक्रोवेव में एल्युमिनियम फॉइल डाल देता है ताकि कुछ इस टाइम पर माइक्रोवेव के अंदर आग लग जाए और पूरे घर में गैस फैलने की वजह से आग लग के ब्लास्ट कर जाए। ये सब करने के बाद बब्बर शेर और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद हम ये देखते हैं कि मीरा को होश आता है और वो जल्दी से अपनी बेटी के को टब से बाहर निकालती है और नीचे आती है और अपने पति सत्या वर्मा के पास जाती है। उसे होश में लाके उससे प्रॉमिस मांगती है कि चाहे जो भी हो जाए उसे जिंदा रहना होगा और अपने बेटी का ध्यान रखना होगा। और ये बोलने के बाद ही मीरा की भी मौत हो जाती है। इसके बाद दोस्तों सत्या वर्मा अपने बेटी को लेके घर से निकल जाती है, जिसके बाद उसका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। अब सबके लिए सत्या वर्मा और उसकी पूरी फैमिली मर जाती है। अब इस सब के बाद सत्या वर्मा ये डिसाइड करती है कि वो इन सारी चीजों और मुंबई से दूर चला जाएगा। फिर इसके बाद सत्या वर्मा केरला चला जाता है। वहाँ आकर वो अपना नाम जॉन रख लेता है और एक बेकरी ओपन कर लेता है और वो अपनी बेटी के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। अब इसके बाद दोस्तों ये स्टोरी यही एंड हो जाती है। प्रेजेंट टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि जहाँ सत्या वर्मा को बब्बर शेर के गुंडे जहाँ मारने आए थे उसे फाइट करते हुए टीचर देख लेती है
है और टीचर भी इस कहानी को जान लेती है कि सत्या वर्मा कौन है और उनकी बैक स्टोरी क्या है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो जो स्कूल टीचर होती है वो भी एक स्कूल टीचर नहीं होती, बल्कि वो भी एक IPS ऑफिसर होती है, जो कि काफी सालों से एक अंडरकवर मिशन पर होती है और इसलिए वो एक स्कूल की टीचर बनकर बब्बर शेर के पूरी गैंग का नजर रख रही होती है। अब दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि बब्बर शेर के गुंडे को जान से मारने की वजह से बब्बर शेर को ये खबर मिल जाती है कि DCP सत्या वर्मा अभी भी जिंदा है और उसने उसके सारे आदमियों को मारा है। फिर जैसे ही बब्बर शेर को ये पता लगता है कि वो जिंदा है, वैसे ही वो डिसाइड करता है कि इस बार वो सत्या वर्मा और उसके बेटी को दोनों को ही खत्म कर देगा। इसके बाद जब एक दिन सत्या वर्मा की बेटी स्कूल ट्रिप पे जा रही होती है, तब सबसे पहले बब्बर शेर उस बस को ही नदी में गिरवा देता है। लेकिन सही टाइम पर सत्या वर्मा बस को नदी में गिरते हुए देख लेता है एंड इसके लिए वो अपने बेटी के साथ साथ सारे बच्चों को भी बचा लेता है। अपनी बेटी पर हमला देखने के बाद सत्या वर्मा को बहुत ही धक्का लगता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार ये हमला किसने किया होगा। लेकिन उसी टाइम पर बब्बर शेर सत्या वर्मा को फोन करता है और उसे बताता है कि वो हमला उसी ने करवाया था और वो ये जानता है कि वो और उसकी बेटी अभी भी जिंदा है एंड इसलिए वो अब दोनों के ही खत्म कर देगा। इस बात को जानते ही सत्या वर्मा ये डिसाइड करता है कि उसके लिए इन चीजों से भागने का और बचने का कोई फायदा नहीं है और अब इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो बब्बर शेर के साम्राज्य को ही मिटाएगा और बब्बर शेर को खत्म कर देगा। इसलिए सत्या वर्मा अपनी बेटी को टीचर के भरोसे छोड़कर सीधा मुंबई आता है और बब्बर शेर से जुड़े हुए सभी लोगों को जान से मार देता है और इसी तरह से वो बब्बर शेर की पूरी तरह से कमजोर कर देता है। अब जब बब्बर शेर को ये सारी बातें पता लगती है तब वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है और इसलिए वो अपनी आदमियों की मदद से सत्या वर्मा की बेटी को और टीचर दोनों को ही किडनैप करवा लेता है और ये खबर देकर वो सत्या वर्मा को अपने पास बुलाता है। उसके बाद जब सत्या वर्मा बब्बर शेर के पास पहुंचता है तब बब्बर शेर को ऐसा लगता है कि वो बब्बर शेर को मार ही देगा, लेकिन सत्या वर्मा बड़ी बहादुरी से उसके सारे गुंडों को ही पीटता है और आखिर में वो बब्बर शेर को उन सारी लड़कियों के हवाले करा देता है जिससे सारी लड़कियों को बब्बर शेर ने पकड़कर सप्लाई करवाता था। फिर वो सारी लड़कियां बब्बर शेर को जान से मारकर बब्बर शेर से अपना बदला लेती हैं। फिर इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी खत्म होते हैं हमें मूवी का पोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 साल बीत चुके हैं। इस सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि 2 साल के बाद एक बोर्ड के ऊपर एक ब्रिटिश आदमी कई सारी लड़कियों को सप्लाई करके लाया होता है और यहाँ पर सारी लड़कियों को बेच रहा होता है और इस सीन के जरिए हमें पता लगता है कि ये जो अंग्रेज आदमी है वो इन सारी लड़कियों को सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड और जो बब्बर शेर था वो भी सारी लड़कियों को इसी को सप्लाई करता था। इस पल इसी आदमी से मिलने के लिए मुंबई शहर का कमिश्नर आता है और वो यहाँ आकर इस अंग्रेज से कहता है कि तुम्हारा जो लड़कियों का सप्लाई करने वाला काम था वो इंडिया से खत्म हो चुका है, लेकिन इंडिया से हमारे इस काम को खत्म किया एक गैंग ने, एक ऐसी गैंग जिसका नाम है घोस्ट गैंग। लेकिन हमने इस घोस्ट गैंग के सारे आदमियों को पकड़ लिया है और इस टाइम पर वो सब इस शिप पर मौजूद होते हैं और उन सब में से वो सत्या वर्मा को दिखाते हुए कमिश्नर बोलता है कि ये सत्या वर्मा इस घोस्ट गैंग का लीडर है, लेकिन हमने इसे भी पकड़ लिया है। इसके बाद वो ये भी बोलता है कि इसके अलावा इनके गैंग में एक और भी आदमी है और वो इन सब से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी की एंट्री होती है एंड इस टाइम पर उसका चेहरा काले कपड़े से ढका होता है, लेकिन वो यहाँ पर आते ही सारे गुंडों को ढेर करता है एंड इसके बाद वो अपना मास्क हटाता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं सलमान खान है और यहाँ पर सलमान खान का नाम मेंशन किया जाता है जो कि होता है एजेंट भाईजान। इसके बाद एजेंट भाईजान और एजेंट सत्या वर्मा दोनों मिलकर मेन विलन को मार देते हैं। यानी लड़कियों को सप्लाई करने वाला पूरा गैंग खत्म हो चुका है। इसी सीन के साथ ही मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।